नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं। पिछले 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही है। 20 साल कोई कम समय नहीं होता है। 20 साल इतना बड़ा समय होता है, इतनी बड़ी अवधि होती है कि बिहार का पूरा काया पलट किया जा सकता है। 20 साल पहले जैसा बिहार था उससे अलग बिहार बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार का वैसा काया पलट नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से 12 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि 20 साल से बिहार और 11 साल से केंद्र में नीतीश मोदी की सरकार रहने के बावजूद एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बना दिया है। भारत सरकार और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि टेक्नोलॉजी उदारीकरण एआई के दौर के बावजूद भी पिछले 20 सालों में बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी विश्व के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों युगांडा और रवांडा से भी कम है। मौजूदा वक्त में बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी 5 से 6 हजार रुपए महीने के आसपास बनती है। सोचिए इसमें क्या होगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के 8 करोड़ नौजवान 20 सालों के मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेक विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, लेकिन इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 20 वर्षों से बिहार में क्यों नहीं लगाए गए, क्यों नहीं लग सकते? 20 वर्षों की सरकार जवाब दे। इस सवाल का संदर्भ यह है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। मकई का देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत की तकरीबन 60%, 70% से लीची उत्पादन बिहार में होता है। गन्ना, आलू, लीची, आम में भी बिहार की जमीन से अच्छा खासा उत्पादन होता है। मगर इसके बावजूद भी खाद्य प्रसंस्करण में बिहार बहुत आगे नहीं खड़ा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साल 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या मात्र 896 है, जो बिहार जैसे बड़े राज्यों के बराबर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम है। दूसरा सवाल उन्होंने यह पूछा, बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? 20 सालों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती हैं? बिहार में आईटी पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं बन सकते? इस सवाल का संदर्भ यह है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स के साल 2023-24 के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का रोजगार दर 35 से 40% के आसपास रहा है। यह राष्ट्रीय औसत 50 से 55% से बहुत कम है। मतलब बिहार में रोजगार लायक तकरीबन 60% आबादी के पास, जिसके पास रोजगार होना चाहिए, उसके पास रोजगार नहीं है। जिन 40% लोगों के पास रोजगार है, उनमें बहुत बड़ा रोजगार कृषि क्षेत्र में है और स्वरोजगार के क्षेत्र में है, जहां की कमाई बहुत कम होती है। तीसरा जो सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा वह यह है कि बिहार दूसरे प्रदेशों से मछली खरीदता है। 20 सालों की सरकार बताए कि बिहार में मछली उत्पादन संबंधित तमाम संसाधन होने के बावजूद यहां ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहां जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? इस सवाल का संदर्भ यह है कि बिहार में गंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियां बहती हैं, प्रचुर जल संसाधन है। उसके बावजूद भी बिहार के कुछ शहरों में आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के बाजार में मछली क्यों आती है? बिहार के जल संसाधन को मछली उत्पादन की दृष्टि से विकसित क्यों नहीं किया जाता, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और मछली का उत्पाद भी दूसरी जगहों पर बिहार से बेचा जा सके? चौथा सवाल तेजस्वी यादव ने यह पूछा, 20 सालों की सरकार बताए कि बिहार में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दुग्ध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते? बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता? इस सवाल का संदर्भ यह है कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहां दूध उत्पादन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा इसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बाजार को बड़ा किया जा सकता है, मगर इस पर वैसा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए ताकि उस तरह का रोजगार और आमदनी विकसित हो। पांचवा सवाल तेजस्वी यादव का यह है कि 20 सालों की नीतीश सरकार बताए कि बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर या उद्योग विशिष्ट क्लस्टर क्यों नहीं लगाया जा सकता? इस सवाल का संदर्भ यह है कि बिहार में उद्योग धंधों का विकास क्यों नहीं हुआ? पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है, लेकिन वैसा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था।
दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हुआ है। छठा सवाल तेजस्वी यादव का यह है कि 20 सालों की एनडीए सरकार बताए कि इन्होंने बुनकर उद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया है। इनके शासन में बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया। इस सवाल का संदर्भ यह है कि बिहार में भागलपुर का इलाका सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। और भी कई क्षेत्रों में बुनकर लोग रहते हैं। और अगर भागलपुर की बात की जाए तो यहाँ के बुनकर समाज को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत रखा गया है। और भागलपुर के इलाके में जो बुनकर समाज है, बहुत कम मजदूरी मिलने की वजह से बहुत बड़े लेवल पर बुनकर समाज अपने परंपरागत पेशे को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। भागलपुर रीजनल हैंडलूम्स वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन से जुड़े सदस्य का कहना है कि साल 2019 के आसपास भागलपुर में तकरीबन 2 लाख के आसपास बुनकर थे और 5 साल के बाद 50 से 60 हजार के आसपास बुनकर रह गए हैं। मजदूरी कम मिल रही है, कच्चे धागों की कीमत बढ़ गई है, चीन और कोरिया से सस्ते कीमत पर कच्चे धागे आ रहे हैं। 500 करोड़ से ज्यादा का मार्केट हुआ करता था, अब जाकर के वह 150 और 200 करोड़ के आसपास रह गया है। 7वां सवाल तेजस्वी यादव ने यह किया कि 20 वर्षों की सरकार बताए कि उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया। बिहार में पर्यटन की असीम संभावना है। इस सवाल का संदर्भ यह है कि बिहार का समृद्ध इतिहास रहा है, समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता रही है। गंगा, कोसी, गंडक, हिमालय नदियां बहती हैं। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, जैन बौद्ध धर्म की फिलॉसफी, इन सब की कर्मभूमि बिहार ही रही है। इसके अलावा बिहार असीम प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। भारत का मैदानी इलाका है। 70 से ज्यादा नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पर। भारत सरकार का कहना है इन सबका जिस तरह से पर्यटन के लिहाज से विकास होना चाहिए और होने की संभावना जैसी है, उस तरह का नहीं हुआ। अगर विकास होता तो बहुत बड़ा रोजगार और आय तो केवल पर्यटन से आता, लेकिन उस तरह से विकसित नहीं किया गया है। 8वां सवाल तेजस्वी यादव का यह है कि 20 वर्षों की सरकार बताए कि सरकारी नियुक्ति, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती। इस सवाल का संदर्भ बताने की आपको जरूरत नहीं है। अभी जिस समय यह वीडियो बना रहा हूं, उस समय पटना में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी सरकारी परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। 9वां सवाल तेजस्वी यादव का यह है कि 20 वर्षों में बिहार से कुल कितना पलायन हुआ। बिहार में अप्रत्याशित दर से पलायन क्यों बढ़ रहा है। इस सवाल का संदर्भ यह है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार से तकरीबन 75 लाख लोगों का पलायन हुआ है। यह करीब 14 साल पहले का आंकड़ा है। इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। शिक्षा की वजह से, रोजगार की वजह से, अच्छी जिंदगी की वजह से लोग बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 10वां सवाल यह पूछा कि 20 सालों में, जो 20 सालों की सरकार है, वह बताए कि कितने चीनी मिल, कितने जूट मिल, कितने पेपर मिल और कितने उद्योग धंधे बंद हुए। इस सवाल का संदर्भ यह था कि यह पता चले कि पहले से चालू उद्योग धंधे कितने बंद हुए हैं, राजस्व की कितनी हानि हुई है। अगर राजस्व की हानि हुई है, रोजगार के अवसरों की हानि हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बिहार सरकार ने किस तरह के उद्योग धंधे को विकसित किया है। 11वां सवाल तेजस्वी यादव का यह था कि 20 वर्षों में बिहार का कुल कितना लाख करोड़ रुपए शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेश में गया है। इस सवाल का संदर्भ यह बनता है कि अगर बिहार में उन्नत किस्म की शिक्षा होती, उन्नत किस्म की चिकित्सकीय सुविधा होती, तो बिहार का पैसा दूसरे प्रदेशों में ना जाता। 12वां सवाल तेजस्वी यादव ने यह पूछा कि बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और कितने प्रतिशत दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है। तो यह भी स्पष्ट करने के लिए नीतीश सरकार से कहा कि वह बताए कि जो बिहार का मानव संसाधन है वह कितने प्रतिशत बिहार में काम कर रहा है और बिहार से बाहर, ताकि यह पता चले कि बिहार में रोजगार के अवसर कितने उपलब्ध हैं। क्या इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जिससे बिहार का पूरा मानव संसाधन उसमें खप पाए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से 12 यह सवाल पूछे हैं, मगर इन सवालों के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है कि क्या तेजस्वी यादव की खुद की राजनीति और उनके साथ चलने वाले कुनबे की राजनीति ऐसी है जिसे अगर सत्ता मिल जाए तो वह इन 12 सवालों का जवाब ऐसा दे दे जो लोक कल्याणकारी हो, वेलफेयर जिसमें हो, क्योंकि 12 सवाल वेलफेयर वाले हैं। तो क्या इन 12 सवालों का जवाब देने लायक तेजस्वी यादव का कुनबा है, उनकी राजनीति है। अगर तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के मन में इन सवालों के जवाब में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को भरोसे लायक नेतृत्व के तौर पर मनवाने में कामयाब हो जाते हैं,
तब बिहार की सत्ता उनसे दूर नहीं है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी? क्या उसे लगेगा कि तेजस्वी यादव जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल वह सरकार से पूछ रहे हैं, अगर वह सरकार में होते तो वह सवाल ना उठते? शुक्रिया।